गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मई का दिन है, मंगलवार है, ट्यूसडे है। और मेरा नाम जाहिद है। मैं आज यूके की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ अगर हो सके आप मेरा ये चैनल जो है सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का जो बटन है उसको क्लिक करें और बेल आइकॉन का बटन जिसके साथ है उसको भी क्लिक करें। तो आज जिन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे क्विकली, उसमें से एक तो वही है, टोटल फिगर्स हैं कि कितने लोगों की जो है पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की वजह से डेथ हुई है। और उसके बाद हमने बात करनी है एक जो यूके गवर्नमेंट एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप जो है वो लेकर आ रही है कोरोना वायरस के कंट्रोल के लिए। और दूसरा एक जो है यहाँ पे आज पार्लियामेंट में जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में यहाँ पे एक वाक़या हुआ कि जो यहाँ पे हेल्थ सेक्रेटरी हैं मैट हैनकॉक, वो किस बात पे आज नाराज़ हुए हैं और किससे नाराज़ हुए हैं, ये आपसे बात करेंगे। और इटली के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के एंड में। तो सबसे पहले तो बताऊँ आपको कि पिछले 24 घंटों में जो यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से लोगों की डेथ हुई है वो है 693, 693। काफ़ी ज़्यादा फिगर है, अब भी बहुत ज़्यादा है। लोग तो जो है कह रहे हैं कि अब सब कुछ खुल जाना चाहिए वापस जो है, लेकिन ऐसा जो है बहुत देख के करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो है जो है फिगर्स कम आ रही थी। 200 कुछ 300 कुछ आया था एक दो दिन पहले, फिर कल 200 कितने थी। तो लोग शायद समझ रहे थे पता नहीं अब बिल्कुल ही शायद तो सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इनके पास वीकेंड की वजह से फिगर्स जो है लेट पहुंचती हैं, देर से आती हैं। तो और ये फिगर्स वही है कि हर जगह से इनको कहाँ से मिल रही है, कैसे मिल रही है। और अब भी इसमें काफ़ी अभाम है, इसमें काफ़ी ये जो टोटल अब आ रहा है जो यूके में अब तक 29,000 लोगों की डेथ होगी, 29,000 लोग जो हैं वो मर चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, इस कोविड-19 की वजह से। और ये सबसे हाईएस्ट फिगर है यूरोप में। इटली की भी तकरीबन 29,000 है, लेकिन हम यूके का जो है 29,000 से आगे निकल गया। और वही है कि यहाँ पे यही बात की जा रही है कि एक्चुअल में फिगर ज़्यादा है, क्लोज टू 40,000 के करीब है। और यहाँ पे वो पूरी तरह जो है अभी तक, क्योंकि शुरू शुरू में जब यहाँ पे सब बता रहे थे कितने लोगों की डेथ हुई है, तो वो पूरी तरह नहीं बता रहे थे कि कितने लोग जो है वो ओल्ड होम्स में इनकी डेथ हुई है या हॉस्पिटल में। तो अब नंबर्स थोड़े सही आने शुरू हुए हैं और लोग जो बैकलॉग हैं वो भी चेक किया जा रहा है। तो लगता ही है कि ये नंबर्स काफ़ी जाएंगे और गवर्नमेंट पे इस पर बहुत सवाल होंगे होंगे। और यही वजह है कि आज यहाँ पार्लियामेंट में जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में हेल्थ सेक्रेटरी से सवाल किया गया, जो शेडो सेक्रेटरी हैं, हेल्थ सेक्रेटरी हैं लेबर की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, डॉक्टर रोजिन एलिन खान। तो उन्होंने सवाल किया मैट हैनकॉक से, जो कि हेल्थ सेक्रेटरी हैं इनके कंजर्वेटिव पार्टी के, कि आप जो है 100,000, आपने इन्होंने बोला था कि हम अप्रैल के एंड तक जो है हमारा हमारा टारगेट है कि 1 लाख लोगों को टेस्ट करेंगे। लेकिन ये जो टारगेट था 1 लाख लोगों को टेस्ट करने का, ये एंड में जाके इन्होंने एक आध दिन ही किया होगा। बाकी कुछ दिन 80,000 हुआ है, कुछ दिन 1,05,000 हुआ था आखिरी हफ्ते में। लेकिन थ्रू आउट जो है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 ऐसे ना लोग टेस्ट कर रहे थे। तो लोगों का यही ख्याल है मोस्टली कि जो इतनी यहाँ पे डेथ हुई है, ये वर्स्ट डेथ रेट है यूके में। पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है लोग लोग मरे हैं इस वजह से। और लोगों का ख्याल है कि अगर ये टेस्ट करने का सिस्टम शुरू से ही सही किया जाता तो ये बात नहीं होती। तो जब मैट हैनकॉक से ये सवाल किया गया अपोजिशन की तरफ से, जो कि यहाँ की उनका नाम है डॉक्टर रोजीन एलिन खान, और वो A&E की डॉक्टर भी हैं। वो हॉस्पिटल में उस वक्त उन्होंने वो काम भी कर रही हैं जाके, हालांकि वो मेंबर हैं पार्लियामेंट की, लेकिन उन्होंने जो है वहाँ पे जाके ड्यूटी भी देती हैं जाके हॉस्पिटल में। तो उन्होंने जब ये सवाल किया कि आप ये 1 लाख का जो है अपना टारगेट है, ये कैसे पूरा कर रहे हैं, कब उन क्वेश्चन किया, तो मैट उनका गुस्से में आ गया और उन्होंने बोला कि डोंट टॉक विद मी दिस, मतलब बोला कि मुझसे इस टोन में बात नहीं करें। जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी, अपोजिशन का हक है कि वो सवाल करें। और काफ़ी लोगों ने मैट हनकॉक पे उन्होंने इस बात के लिए क्रिटिसाइज़ किया, तनकीद किया कि बजाय कि वो एक्सप्लेनेशन दें, उल्टा वो उन्होंने जो है इनको जैसे डांट दिया।
तो हालांकि ये जाके देखा जाए तो ये जाके अपनी ड्यूटी भी कर रही हैं, जाके A&E में जाके इमरजेंसी में जाके लोगों की मदद कर रही हैं। और इस बात से लोग काफ़ी नाराज़ हैं मैट हैनकॉक से। तो मे बी बिकॉज जो पार्टी है वो अंडर प्रेशर है, इनको पता है हमें जवाब देना है आगे लोगों को ये सब क्या हुआ, क्योंकि रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है कि जो इतने लोग जो है ऑफिशियली अब तक 29,000 लोग जो हैं मर गए हैं, और ये यूरोप में सबसे ज़्यादा है। बल्कि इससे ज़्यादा तो फिर आगे US है, वहाँ पे 70,000 मरे हैं, 70,000 लोग। तो ये अब तक जो फिगर आ रही है 29,000, और वही वजह से मैंने पहले भी कहा कि लगता यही है कि लोग कहते हैं कि जैसे जब ये बात बाहर निकलेगी तो ये अप टू 40,000 तक शायद लोग मर गए। तो ये सब बात क्लैरिफाई होनी चाहिए, और ये बात जो है आगे जाके काफ़ी मुश्किल पड़ेगी गवर्नमेंट को ये बात एक्सप्लेन करने की। और उसके बाद जो मैंने आपको ये बताना था कि आज से गवर्नमेंट ने एक जो पहले भी आपसे जिक्र किया था कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया है आइल ऑफ वाइट आइलैंड पर, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त कम लोग हैं और वो छोटा आइलैंड है। तो जहाँ पे ये जो ऐप है ये सक्सेसफुल वहीं पर हो सकता है जहाँ पे अभी वायरस इतनी फैली नहीं हो, कम लोगों को हो। और क्योंकि वहाँ पे नंबर्स कम है तो जितने लोग ट्रेस होते हैं फिर उसके बाद इस ऐप के थ्रू, क्योंकि ये फ़ोन पे डाउनलोड करना पड़ता है, और ब्लूटूथ के ज़रिए ये आपके पास से कोई भी गुजरेगा तो पता चल जाएगा कि और किसको वायरस है जो कि जिसके आपके करीब से गुजरे हो या आपके आसपास है। तो ये जो है इससे जो है काफ़ी कंट्रीज़ में इन्होंने शुरू से ये ऐप जब इंट्रोड्यूस कराया तो वहाँ पे कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिली, क्योंकि जिसको भी होता है तो फिर उसको आइसोलेट कर सकते हैं ताकि उससे और लोगों को नहीं हो, और वो जिससे भी मिला हो जो भी बंदा जिसको हुआ है तो उन बंदे को ट्रेस करके उन सबको आइसोलेट किया जाए, इससे इसके फैलाव को रोकने में मदद मिलती है। तो ये अभी आजमाइशी तौर पे जो है यहाँ पे आइल ऑफ वाइट में इंट्रोड्यूस आज से वो करा रहे हैं, लोग डाउनलोड कर रहे हैं, और इसके इफ़ेक्ट्स अभी पता चलेंगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते में क्या है। और कुछ हफ्तों में ये गवर्नमेंट जो है ये पूरे इंग्लैंड में इसको पूरे UK में इंट्रोड्यूस कराएंगे। और लास्ट में आपसे एंड में इटली के बारे में बात करनी कि यहाँ पे UK में जो रिसर्च कर रहे हैं इस वायरस के ऊपर, तो बहुत सी बातें आ रही हैं क्योंकि ये जो गवर्नमेंट जो लॉकडाउन जो ख़त्म कर रही है, तो इटली में जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद वहाँ पे हो सकता है कि दोबारा से फिर से ये वायरस आ जाएगी और बहुत से लोग फिर से मरेंगे। तो इटली में इस वक्त जो आई थिंक 25,000 से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं, नहीं सॉरी 29,000 तक मर चुके हैं। 25,000 से ऊपर फ्रांस में मर चुके हैं, 25,000 से ज़्यादा स्पेन में मर चुके हैं इस वायरस से। ये काफ़ी बड़ी फिगर है। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई पता नहीं जंग में भी लोग इतने नहीं मरे होंगे। इवन के यहाँ पे जो ये कुछ हफ्तों में 1-2 महीने में कितने लोग मर गए, 29,000। तो जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तो लंदन पे 7 महीने तक बमबारी होती रही थी, उन 7 महीनों में भी इतने लोग नहीं मरे थे कि जितने के इस वायरस से इतने लोग मर गए। तो ये इतने चंद हफ्तों में। तो वही है कि अब लॉकडाउन खोलने की बातें हो रही हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसके बारे में हम कल बात करेंगे और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, क्योंकि लोग फिर से बाहर निकलेंगे और इसके बारे में बहुत सोच समझ के गवर्नमेंट को फैसला करना होगा, और हम सब लोगों को जैसे भी अमल करना होगा बहुत सोच समझ के करना होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपके साथ बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे। थैंक यू जी। बाय बाय।